और वहीं शिक्षा सुधार के लिए केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की। नई शिक्षा नीति से युवाओं को किस तरह से लाभ होगा और देश के विकास में नई शिक्षा नीति किस तरह से कारगर होगी, इसको लेकर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के वीसी आर के सिन्हा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरे साथ मौजूद हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के वीसी रविंद्र सिन्हा जी। सिन्हा जी, एक तो सबसे पहला सवाल ये कि ये जो नई शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति किस तरीके से कैसे कारगर होगी, इसमें क्या नया है? नई शिक्षा नीति में सबसे तो पहले जो था कि जैसे आप बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो खाली इलेक्ट्रिकल का पढ़ते थे सब्जेक्ट, बहुत कम भारत के इतिहास और उनकी ज्योग्राफी और भारत में व्यवसाय कैसे होता है ये सब की जानकारी के लिए एक प्रकार का बाउंड्री बना हुआ था। नई शिक्षा नीति से हमारे देश के शीर्ष नेतागण का मकसद ये है कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उन्हें सभी सब्जेक्ट का वर्केबल नॉलेज हो और जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है उसमें अच्छा डेप्थ हो। तो एक कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में ये भी कहता है कि एक साथ आप 2 डिग्री 2 विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। मान लीजिए आप बीटेक यहाँ से कर रहे हैं और बीए करना हो हिस्ट्री ऑनर्स तो वो भी कहीं से कर सकते हैं। तो ये यदि लड़के के पास कैपेबिलिटी है और उनकी इच्छा है वो पढ़ने का तो ये सब की गुंजाइश है। और कई चीज़ है, जैसे अभी अंडर ग्रेजुएट का कोर्स इंजीनियरिंग को छोड़ के हमारे देश में 3 साल का होता था, अब जो है 4 साल का कर दिया गया है और सभी में किया गया। तो चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़िए, साइंस पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, सबके पास 4 साल का बीकॉम ऑनर्स कोर्स रहेगा और कुछ रिसर्च के बारे में भी ग्रेजुएट लेवल पे भी होगा। पहले हम लोगों की सोच ये थी कि पीएचडी करना और रिसर्च करना तभी पॉसिबल है जब मास्टर डिग्री कर लेते हैं तब। आज के युग में ऐसा नहीं है। हमने इतनी टेक्नोलॉजी बना दी है कि हर बच्चे के पास या हर व्यक्ति के पास इसी में पूरी लाइब्रेरी है, पूरा ज्ञान है, तो इसका उपयोग करके बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ को लाने के लिए नई शिक्षा नीति में अच्छा सर, एक सवाल और, क्योंकि बच्चे जो है, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो सपने बड़े होते थे, लेकिन उस सपनों को साकार करने के लिए हम बच्चों को क्या मैसेज, क्योंकि आप जिस पद पे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण पद है, वहाँ से कई बार आपके पास जीवन का अनुभव है, तो जो एक लेमन, जो नया बच्चा है जो सपने देख रहा है, वो अपनी जीवन की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से करे ताकि उसको आने वाले समय में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि कंपटीशन का बहुत युग है। देखिए, एक तो है कि जो साधारण टेक्नोलॉजी जो उपयोग होता है और उससे आप जैसे मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं, खाली बात करने के लिए नहीं है, इससे कई चीज़ आप जानकारी भी ले सकते हैं। तो इसकी क्या फंक्शनैलिटीज है, क्या क्या टेक्नोलॉजी दे सकता है, इसकी जानकारी ज़रूर एक्वायर कीजिए। और साथ ही देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस कैसा है, इसकी भी जानकारी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के वीसी रविंद्र सिन्हा जी, नई शिक्षा नीति किस तरीके से बच्चों को स्वावलंबी बना रही है, उसमें क्या फ़ायदे हैं, ये सब इन्होंने बताया। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, ग्रेटर नोएडा।